हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हम सीखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसे हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सारे क्वेश्चन देखेंगे आराम से। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दूंगा साथ साथ। एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर क्या हर बार ऐसा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। जनरली एनसीईआरटी मैक्सिमम जितने क्वेश्चन दे रही है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे रही है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सर कैसे। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा। पहला जो होगा वो होगा चेन रूल, जो बेसिक है, बहुत बेसिक है, जो आपको आना चाहिए। उसके बाद जब आप ये आ जाए अच्छे से तब हम करेंगे डायरेक्ट। सर कुछ क्वेश्चनों के बाद हम उस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने जाएंगे। तो मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, जिससे आप ये थोड़ा सा इजी रहेगा ग्रैब करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर नॉर्मली एनसीईआरटी क्या करती है, किसी भी फंक्शन को एक्स के बराबर वाई के बराबर मानती है। एनसीईआरटी किसी भी फंक्शन को नॉर्मली y के बराबर मानती है और वो आपको बोलती है dy by dx निकालो। अगर ये y के बराबर का मैं कुछ और लूं, v लूं, w लूं, तो dy by dx नहीं निकालेंगे, तो कुछ और निकालेंगे। मतलब सर सिंपल समझो ना। सर y को डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट करना है वो आएगा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो आएगा नीचे। ठीक है, पहले ये बात पता होना चाहिए। ठीक, जब ये बात पता है तो अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। सर sin x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आप हमें बताओ। ठीक है, नॉर्मली जो आपने एक्सरसाइज में आपने जब कॉन्सेप्ट में चीजें पढ़ी थी उसमें ये था सर मुझे sin x का डेरिवेटिव पता है, cos x होता है। ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं पता। तो अगर इसको ये कंपोजिट फंक्शन है, अगर मैं इसको किसी वैल्यू के बराबर मान लूं तो हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस x स्क्वायर प्लस 5 को t के बराबर मान लिया, x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5 t के बराबर मान लिया। तो अब ध्यान देना, मैं इस x स्क्वायर प्लस 5 जो मैं t के बराबर माना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा y इक्वल टू sin t। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने x स्क्वायर प्लस 5 का पे t लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है। अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, y को डिफरेंशिएट करूंगा dy, जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है dx। सर sin t का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है सर। ठीक है, सर cos t होता है। एक बात बताओ, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएट दोबारा करना पड़ेगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होगा। तो सर t का डिफरेंशिएशन क्यों होगा, क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन में dx। सर ये कैसे, अभी बताया था ना, जिसको रिस्पेक्ट करना है, जिसको डेरिवेटिव करना है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे। सर अब अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता चल जाए dt अपॉन में dx की, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकाले dt by dx, हमने अभी y को t को किससे बराबर माना था, ये रहा x स्क्वायर प्लस 5। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt अपॉन में dx। सर जिसको डेरिवेटिव किया, जिसके रिस्पेक्ट में किया, ये आया सर 2x प्लस 0 दैट इज 2x। तो सर मेरे पास dt अपॉन में dx की वैल्यू आ गई 2x आ गई। ठीक है सर, अब क्या करें सर वैल्यू पुट कर देते हैं, cos t और dt अपॉन में dx का क्या वैल्यू पुट करूंगा 2x। ठीक सर, वापस वैल्यू पुट कर दो, तो ये मैं लिख दिया cos x स्क्वायर प्लस 5 2x। नॉर्मली हम अलजेब्रा फंक्शन को या कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया 2x x स्क्वायर या 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये मेरे पास आ गया dy अपॉन में dx। इतनी बात समझ में आती है। फटाफट दोबारा देख लेते हैं। सर y पूरा फंक्शन था, सर मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं पता, मुझे सिर्फ sin x का डेरिवेटिव पता था, तो इस पूरे को मैंने t के बराबर माना, sin t आ गया
साइन टी का डेरिवेटिव मैंने कॉस टी निकाला, सर इसका दोबारा डेरिवेटिव टी का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dt अपॉन में dx, अब dt अपॉन में dx की वैल्यू पता चल जाए तो सर क्वेश्चन सॉल्व। dt अपॉन में dx की वैल्यू कैसे आई सर, वो यहां से आई, हमने t माना था, t को डेरिवेटिव किया 2x, तो dt अपॉन में dx आ गया 2x आ गया मेरे पास, ठीक। और dt अपॉन में dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक, इतनी आती है। तो आप इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। हाँ जी, तो आपने अभी चेन रूल पढ़ लिया, ठीक है। चेन रूल के बाद अब जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा था, डायरेक्ट मेथड, जो आपको यूज करना है 4-5 क्वेश्चन के बाद हम उसको यूज करने लग जाएंगे। तो सर देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। सर dy बाई dx, सर मुझे एक बात ध्यान दो, ये भूल जा कुछ है, मुझे साइन x का डेरिवेटिव पता है cos x होता है, ठीक। तो सर मुझे पता साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन का डेरिवेटिव से मुझे क्या पता cos होता है। अगर यहाँ पे x होगा तो सर मैं यहाँ पे x लिख देता, यहाँ पे t होगा, यहाँ t लिखता, यहाँ w होता, यहाँ w होता, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 है, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब दोबारा डेरिवेटिव, सर फर्दर डेरिवेटिव किसका होगा, सर फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो सर मेरे पास क्या आया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव आप सबको पता है अच्छे से, 2x प्लस 0, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आया 2x। तो फाइनली आंसर आएगा मेरे पास 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। देख लो बहुत सिंपल है। तो सर क्या एग्जाम में हम कौन सा मेथड से करें, सर आपको एग्जाम में ना इसी मेथड से करना है, और फॉर ट्रायल इन्फो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, ठीक। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है, जो एक्सरसाइज 5.2 है, 5.3 है, ये सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए दिया जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, बट लेवल बहुत इजी होगा। तो इतना ठीक है, उतार लो इसको आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 cos sin x, इसको डेरिवेटिव करते हैं सर सेम 2 मेथड से। पहले मैं चेन रूल ले रहा हूं और दूसरा मैं लूंगा डायरेक्ट, ठीक। हाँ जी, y इक्वल टू cos sin x, सर मुझे नहीं पता, मुझे छोटा सा डेरिवेटिव आप देते सिर्फ cos x का तो मैं डेरिवेटिव कर देता, इतना डेरिवेटिव नहीं पता, बहुत परेशानी हो रही है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने t मान लिया जो परेशान कर रहा था sin x, ठीक। तो सर अब इसको मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं, dt अपॉन में dx, ये आ जाएगा मेरे पास cos x, y इक्वल टू cos, इसको t माना था cos t, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास, सर dy बाई dx हो जाएगा माइनस साइन t, और सर t का दोबारा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन x के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल अपॉन में dx आएगा, तो सर dt अपॉन में dx। तो सर फाइनल आंसर क्या जाएगा मेरे पास, माइनस साइन t, और dt अपॉन में dx की वैल्यू अभी आपने निकाली cos x। तो फाइनल आंसर होगा मेरे पास dy अपॉन में dx माइनस साइन ये माना था माइनस साइन x और cos x, ठीक। ये है आपका आंसर, उतार। हाँ जी, दूसरे मेथड से देखते हैं सर। हमारे पास है y cos sin x, तो सर dy बाई dx क्या होगा, सर आराम से सोचने की कोशिश करो, कोई जल्दी नहीं है। सर एक टाइम के लिए मानो ये cos है, यहाँ पे sin x का होगा, कुछ भी एक सिंपल वैल्यू है x है, तो cos x का डेरिवेटिव आप क्या बोलते हो, माइनस sin x।
सर यहाँ पे टी होता, सर माइनस साइन टी। अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो सर हमें क्या मतलब है, एंगल में कुछ भी हो, जो एंगल में होगा हम वो एज इट इज लिख देंगे। तो सर माइनस साइन एक्स। सर बात खत्म नहीं, एंगल वाले को दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, x वहां पे हो, अगर sin x होता था तो sin x को cos x बोलते थे और x का दोबारा डेरिवेटिव 1 होता था, पर यहां पे तो x नहीं है ना, यहां पे पूरा sin x है। तो सर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो सर ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x और इसका डेरिवेटिव cos x, तो ये रहा dy अपॉन में dx। तो सर ये रहा आपका आंसर, आप मिला सकते हो, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर साइन ax प्लस p है, तो सर चेन रूल में y इक्वल टू साइन ax प्लस b, सर किसको t माने आप ही बता दो। सर सिंपल है, देखो कंपोजिट फंक्शन ये बन रहा है ना, ये परेशान कर रहा है, तो सर इसको t मान लेते हैं, t इक्वल टू लेट बोल देते हैं ax प्लस b, तो dt अपॉन में dx क्या जाएगा, सर ax का डेरिवेटिव a, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया a। तो सर अब y क्या हो जाएगा, किसके बराबर, sin t, तो dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा मेरे पास, सर cos t और t का दोबारा डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सर cos t इनटू में dt अपॉन में dx किसके बराबर था सर, a थे। तो फाइनल आंसर वैल्यू पुट कर दो a cos t पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे आप, सर ax प्लस b। क्लियर है सर, डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं सर फटाफट। क्या होगा ये, dy बाई dx। सर साइन फिर से परेशान कर रहा है, अरे हमें मतलब ही नहीं है, साइन है x तो cos x, साइन t cos t, तो साइन ax प्लस b क्या जाएगा, cos ax प्लस b, और फर्दर डेरिवेटिव किसका, कंपोजिट फंक्शन का, तो सर cos ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा सर सिर्फ a प्लस 0 लिख देता हूँ, ठीक है, b का डेरिवेटिव 0, ये रहा मेरे पास। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास a cos ax प्लस b। देखो आप मिला सकते हो, तो पॉज करके नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट tan रूट x, ठीक है, y तो बराबर मान लिया मैंने, ठीक है, सेट tan x, पर ध्यान से देखना है कैसे होगा। सर मुझे सेट x का डेरिवेटिव पता है, tan रूट x का नहीं पता, तो ये परेशान कर रहा है सर, तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको मान लिया t tan रूट x। अब ध्यान से देखो सर, मैंने t मान लिया, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, वो सिंप्लीफाइड क्या होगा वो देख लेते हैं सर। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा y इक्वल टू सेट t, डेरिवेटिव करते हैं सर dy अपॉन में dx, ये आ जाएगा मेरे पास सेट t और tan t, ठीक है, सेट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेट x tan x, ये होता है सर। अब ध्यान दो, t माना था तो t ने दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन में dx, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बस अब dt अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए, और वो कहां से आएगा, वो आएगा इसकी हेल्प से। ये आपने ये भी आपने देखा ही है कि सर ये जो हमने सॉरी माय मिस्टेक, कि सर जो dt अपॉन में dx की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, वो आएगी इसके हेल्प से, ठीक है, ऑब्वियसली ये t है, गलती से मैंने y की तरफ कर दिया था, ठीक सर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं, साइड में कर देता हूं मैं, ठीक है सर। dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा सर, ध्यान देना, dt अपॉन में dx, सर मुझे tan x का डेरिवेटिव पता है, tan रूट x का डेरिवेटिव नहीं पता। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, बट tan रूट x का डेरिवेटिव
अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो सर ये परेशान क्या कर रहा है? अगर ये 10x होता तो आप बोलते सर सेट स्क्वायर x लिख दो, क्वेश्चन खत्म। लेकिन यहाँ पे 10 रूट x है, तो सर इसको दोबारा से हमें एक और वैल्यू, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे सर क्या माने सर? तो मैं बोलता हूँ u इक्वल टू रूट x। ठीक, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी t इक्वल टू 10u। ठीक है, रूट x यहाँ पे मैंने u लिख दिया। सर अब dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा मेरे पास? सर सेट स्क्वायर u और फर्दर डेरिवेटिव किसका u था? du अपॉन में dx। अब ये du अपॉन में dx किसके हेल्प से आएगा? बताओ बताओ, कहां से? ये कहां से आएगा सर? वो यहां से आएगा। तो सर du अपॉन में dx कैसे निकालते हैं वो देख लो, मैं ऊपर निकालता हूं। ठीक है सर, मेरे पास u दिया हुआ है रूट x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 1/2। तो अब जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो सर ये 1/2 फ्रंट में आया और x 1/2 माइनस 1। सर ये कौन सा रूल लगाया आपने? अरे पढ़ा था ना, अगर x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो सर ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 x, ये आ जाएगा माइनस 1/2 एलसीएम लोगे। सर ये पावर माइनस में है तो नीचे भेज देते हैं सर। और सर 1/2 अच्छा ही लगता है ना, वापस ले लेते हैं 1/2 रूट x। तो ध्यान रखना रूट x का डेरिवेटिव हमेशा 1/2 रूट x होता है। ये लिख लेना वहां पे जहां पे फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं रूट x का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट x ले लूंगा। तो यहां पे मैं अगर मैं लिख दूं सर सेट स्क्वायर क्या लिखूंगा? u की जगह पे लिख दूं मैं रूट x और du अपॉन में ds लिख दिया 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक, गलती से भी इसको और इसको कैंसिल मत करना, ये एंगल का पार्ट है, याद रखना। कई बार क्या होता है गलती से कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो मेरे पास ये आया dt अपॉन में dx आया सेट स्क्वायर रूट x 1/2 रूट x। तो मैं लिख दूं यहां पे सर सेट t 10t इनटू में ये कहां से लिया सर dt अपॉन dx, तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे सेट स्क्वायर रूट x इनटू में 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक, फाइनली वैल्यू पुट करते हैं सेट 10 रूट x 10 रूट x सेट स्क्वायर रूट x इनटू में 1 अपॉन में 2 रूट x। तो ये है आपका dy बाई dx। सर समझने की कोशिश करते हैं सर कैसे हुआ। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड से कैसे होगा। ध्यान से देखना, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, थोड़ा लंबा जाएगा बट बहुत इजी है, मतलब एक स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। ध्यान देना कैसे होगा। सर dy अपॉन में dx, सर सेट यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पता, मुझे बस इतना बताओ सेट x का डेरिवेटिव पता है। सर सेट x का डेरिवेटिव होता है सेट x 10x। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली सेट x, इसको जब x का तो x का, ये सेट 10 रूट x सेट x 10x, तो 10 रूट x। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब सर जो एंगल में होता है वो दोबारा डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो एंगल में क्या है 10 रूट x, तो दोबारा डेरिवेटिव किसको करना है आपको 10 रूट x को। इतना क्लियर है? अगला स्टेप देखते हैं सर। सेट 10 रूट x 10 रूट x। ठीक, अब इसको डेरिवेटिव करना। सर 10 रूट x का डेरिवेटिव नहीं पता, 10x का डेरिवेटिव पता होगा? हाँ सर 10x का डेरिवेटिव होता है सेट स्क्वायर x होता है। ठीक, तो ये टेबल भूल जाओ ना यार, ये रूट x है, x तो मान सकते हो ना, x सोचो, बस ध्यान रखो सर मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ भी हो, 10 के साथ में जो हो ना वो सेट स्क्वायर के साथ में लिख देंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया 10 तो यहाँ पे क्या लिख दिया सेट स्क्वायर, इस रूट x पे आप क्या लिखूंगा सर रूट x, तो रूट x लिख दो ना, लो
क्या इतनी से बात खत्म? नहीं सर, एंगल जब तक एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं आ जाएगा हमें करना पड़ेगा क्या, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है यहाँ पे तो हम छोड़ देते, ठीक है। अगर हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पर 1 आता तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब रूट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कैसे करना दोबारा, रूट एक्स का, तो क्या होगा मेरे पास सेक टेन रूट एक्स, ये सब बस उतार रहा हूं ना और कुछ नहीं कर रहा हूं, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा था 1/2 रूट एक्स। हाँ जी, ध्यान दो मिलाना जरा आंसर, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, एकदम मिल गया सर। तो सर क्या करें, देखो एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला, मैंने पहले बोला आपको कि क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट मेथड के साथ साथ मैं आपको चेन रूल के लिए भी बताता जाऊंगा कि हम कैसे चेन रूल से कर सकते थे, ठीक है। इतना आप उतार लो, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी और अपॉन में cos cx प्लस डी। सर इसको मैं y के बराबर बोल देता हूँ एज यूजुअल, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो नॉर्मली फंक्शन को y के बराबर मान लेते हैं। सर ध्यान दो, क्या हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं या चेन रूल से कर सकते हैं? नहीं सर, ये ना देखो फ्रैक्शन में है, अपॉन में है सर, बटे में है, तो सर कुछ ऐसा रूल था, याद करो कुछ रूल था जिसमें हमने ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि इसको करने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई एक वेरिएबल अपॉन दूसरा वेरिएबल है तो उसको डेरिवेटिव करने का जो तरीका होता है वो होता है सर पहला डेरिवेटिव करो दूसरा छोड़ो, माइनस पहला छोड़ो दूसरा डेरिवेटिव करो, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर करो। कैसे कर सकते? सिंपल है, नीचे वाले का स्क्वायर कर सकते हो, जो फंक्शन दिया हुआ है वहां सब कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है सर, पहला करो दूसरा छोड़ो, माइनस पहला छोड़ो दूसरा करो, ठीक। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं सर। अब dy by dx लिखने जा रहा हूं मैं, तो सर dy by dx क्या होगा मेरे पास, सर पहला सबसे पहले छोड़ो सर, तो नीचे ला कर देता हूं पहले तो सर cos स्क्वायर cx प्लस डी। सर आप स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर होता है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है इसका मतलब ये ओवरऑल पर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, ठीक। तो मैंने ये लिख दिया v का स्क्वायर था सर, ये रहा v पूरा मैंने v लिखा उसका स्क्वायर कर दिया। सर पहले का डेरिवेटिव करो, लिख देता हूँ सर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है साइन ax प्लस b, v एज छोड़ना है सर, v क्या है cos cx प्लस d, फिर आएगा बीच में माइनस सर, फिर पहला एज छोड़ना है साइन ax प्लस b, और डेरिवेटिव करना है दूसरे का, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा cos cx प्लस d। देखो कुछ क्वेश्चनों के बाद हम ये भी नहीं लिखेंगे सर पहले डेरिवेटिव करो लिखना, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। यहां वाले में ध्यान देना जो गलती क्या हो सकती है सर, जब मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, पर ध्यान दो जब आपने dy और dx लिखा ये सब एक साथ लिखा तो ये बताने ये यहां इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये डेरिवेटिव आप कर रहे हो दोनों का कर रहे हो, समझ रहे हो। तो सर अगर मैं लिखने पे आऊं तो मैं सब कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि सर मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये हटाया मैंने सर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज है, तो जो सेकंड एज इट इज है वो मैंने पहले लिख दिया cos cx प्लस d, और पहले डेरिवेटिव करना था तो d अपॉन में dx, अब sin
ax प्लस b। अब देखो, अब नहीं लग रहा ना दोनों डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक छोड़ दिया था, दूसरा किया था, यहाँ पे देखो वैसे ही, ठीक। लेकिन याद हमेशा रखना, पहला डेरिवेटिव करो दूसरा छोड़ो, माइनस दूसरा छोड़ो, पहला छोड़ो दूसरा डेरिवेटिव करो, ठीक। अब अगले क्वेश्चन से मैं ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। आते हैं सर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा सर, cos, ठीक। जो भी हो सर साथ में याद करो डायरेक्ट मेथड में, सर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin के साथ कुछ भी होगा वो cos के साथ में लिख दूंगा, cos ax plus b। सर sin x का डेरिवेटिव cos x, sin t का डेरिवेटिव cos t, sin w का डेरिवेटिव cos w, तो sin ax plus b का डेरिवेटिव cos ax plus b। फर्दर डेरिवेटिव एंगल का होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a। सर ax पर a आई x का 1 प्लस 0, तो a आ गया। दूसरा हमें छोड़ना था, ये लो सर छोड़ देते हैं, cos cx प्लस d माइनस सर sin ax प्लस b छोड़ दो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ध्यान से बताओ सर, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos t माइनस sin t, cos w माइनस sin w, तो cos cx प्लस d सर माइनस sin cx प्लस d। दोबारा डेरिवेटिव किसका, हाँ बोलो, यस एंगल का, क्या होगा सिर्फ c। और सर आप सबको बताइए अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि v का स्क्वायर था, ठीक। यहां कर देते हैं सर फटाफट, नेक्स्ट पार्ट यहां कर देते हैं, हाँ जी। तो अब लिखता हूं मैं फटाफट, बस आंसर लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। a पहले लिख दिया, कांस्टेंट पहले लिख दो, cos ax प्लस b, cos cx प्लस b, सर ये रहा माइनस माइनस प्लस, सर c पहले आ गया, sin ax प्लस b और sin cx प्लस d, अपॉन में सर वही है cos cx प्लस b का होल स्क्वायर, ये है आपका आंसर। अब ऐसा मत करना cos ax प्लस b cos cx प्लस b और मल्टीप्लाई कर दो, एंगल अलग अलग एज इट इज रहेगा, बात समझ में आ रही, तो उतार लो आप लोग, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर दो वेरिएबल है, नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा, ये u है ये v है, तो डिफरेंशिएट कैसा होता है जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाले में। सब फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, दूसरा एज इट इज रहने दो, माइनस पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। सर करते हैं डेरिवेटिव, तो उससे पहले मैं सर थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं सर, कैसे सर, cos x की पावर 3 डॉट sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ पे स्क्वायर का मतलब वो होल्ड पे है, ठीक। एंगल पे स्क्वायर होता है तो वो होल्ड पे नहीं होता, सिर्फ एंगल पे होता है। डेरिवेटिव करते हैं सर, dy अपॉन में dx। सर फर्स्ट का डेरिवेटिव तो मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट करते डेरिवेटिव कर देते हैं सर, लिख देता हूं पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x क्यूब, ठीक। सेकंड एज इट इज, सर आपने बाद में फर्स्ट वाले लिखा और सेकंड वाले को पहले लिख दिया, क्यों, देखो अगर ये डी ओपन डेस में ये वाली वैल्यू पहले लिखता, ये वाली बाद में लिखता, तो ये बताता कि डेरिवेटिव इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, ठीक। इस वजह से मैंने पहले ऐसे लिख दिया। आप चाहो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, जैसे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको भी नहीं लिखना क्योंकि टाइम बचाना। प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, करते हैं सर डेरिवेटिव, सर माइनस साइन, सर cos x क्यूब का माइनस साइन x क्यूब, और दोबारा डेरिवेटिव किसका, इसका सर x क्यूब का, क्या होगा 3x स्क्वायर। बोलो पहले इतनी बात समझ में आती है सर, u हो गया, v को आप एज इट इज ही लिख दो,
सर मैंने सिर्फ इसको डेरिवेटिव के लिए दिया है, प्लस प्लस सर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या होता था सर, कांस्टेंट फ्रंट में आएगा और उसमें से पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे सर, डेरिवेटिव करेंगे ये जो एंगल है पूरा पार्ट हमारा उसका। चाहे तो यहीं पे कर सकते थे लेकिन थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा इसलिए मैंने अभी नहीं किया। ठीक, इसको देखते हैं सर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ सर। -3x² अलजेब्रा फंक्शन पहले लिख दिया, sin x³ डॉट sin x⁵ का होल स्क्वायर प्लस cos x³ 2 पहले लिख देता हूँ, 2 cos x³ sin x⁵ इंटू, अब इसका डेरिवेटिव पता है सर, sin x⁵। सर साइन कुछ भी हो, हम साइन में क्या करेंगे, cos, और दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा, x⁵ का 5x⁴। क्लियर है? ये x⁴ कैसा है, 5 फ्रंट में आया और ये 5 में से 1 माइनस हुआ। तो जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि -3x² sin x⁵ sin x⁵ का होल स्क्वायर प्लस 2 5 10x⁴ 2 5 10x⁴ ये cos x³ sin x⁵ और cos x⁵। तो दिस इज dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लो और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट में cot x²। देखो ये क्वेश्चन मैं चाहता था डायरेक्ट करूं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं चेन रूल से भी पहले बताऊंगा। ठीक सर, मुझे रूट x का डेरिवेटिव हमें पता था 1/2 रूट x होता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रूट cot x का डेरिवेटिव हमें नहीं पता, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को अगर मैं सिर्फ x ही बोलूं तो आराम से कर सकता। तो मैंने क्या बोला, मैंने t बोला cot x² को। ठीक, तो मेरे पास y किसके बराबर आएगा, 2 रूट t। इतनी बात तो समझ में आती है। तो dy अपॉन में dx क्या आएगा मेरे पास सर, 2 इंटू में रूट t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट t, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और t का दोबारा डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। अब बस सर dt अपॉन में dx पता चल गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये dt अपॉन में dx किसकी हेल्प से आएगा सर, ये जो आपने माना था ऊपर, यहां करते हैं सर। ठीक सर, dt अपॉन में dx निकालो रे आप, डायरेक्ट थोड़ा डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है सर, cot x² का डेरिवेटिव हमें नहीं पता, बट cot x का डेरिवेटिव हमें पता है। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, यहां लिख देता हूं, cot x²। cot x का डेरिवेटिव क्या था सर, cot x का डेरिवेटिव था माइनस cos x² x। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x² x था, यहां लिख देते हैं सर, क्योंकि cot x का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है मेरे पास, माइनस cos x² x। ठीक सर, cot x तो माइनस cos x² x, सर cot t तो माइनस cos x² t। तो ध्यान दो यहां जो एंगल है वही आ रहा है, हमेशा यही तो कर रहे हैं, sin x में cos x, sin t में cos t। तो cot x में माइनस cos x² x, ये एंगल सेम है, तो यहां पे जो x² है यहां पे लिख दूं हमें x²। क्लियर? अब दोबारा डेरिवेटिव किसका हो सकता है, एंगल का, ये है ना एंगल, ये रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो मेरे पास माइनस 2x cos x² x² आ गया dt अपॉन में dx। बस सर क्वेश्चन खत्म, कर दो डायरेक्ट वैल्यू पुट, 1 अपॉन में रूट
-2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर। तो सर t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पुट कर रहे हैं। t क्या था, cot x स्क्वायर इंटू में -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, तो ये है आपका आंसर। ठीक, ये आंसर आपका एकदम सही है, लेकिन एनसीईआरटी ना इससे थोड़ा सा आगे करवा रहा है आपको। अगर आप इतना भी छोड़ते तो परफेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं होगी। ठीक, यहां तक आंसर एकदम ठीक है। इतना आप पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी से आंसर कैसे मैच वहां तक पहुंचते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट। हो गया, अब बढ़ते हैं सर क्योंकि मुझे आंसर मिलाना है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार आपको आंसर मिलाना है, आप याद नहीं कर सकते किसी चीज को, आप जहां तक सिंप्लीफाइड कर सकते हो वो ठीक है। इसको थोड़ा सा आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं सर। यहां कर रहा हूं, ठीक, यहां कर रहे हैं। ठीक सर, dy अपॉन में dx। सर ये cot x क्या होता था, cot x होता था cos x अपॉन में sin x। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं cos x अपॉन में cos x स्क्वायर अपॉन में sin x स्क्वायर लिखूंगा, तो ये रिवर्स होते ऐसा हो सकता है sin x स्क्वायर अपॉन में cos x स्क्वायर। हाँ सर हो सकता है, अरे नीचे आया तो रिवर्स हो गया ना। ठीक, अब सर मेरे पास यहाँ पे है -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर है सर। एक्चुअली ये रूट में है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक सर, cos x स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन में sin स्क्वायर x स्क्वायर। cos x स्क्वायर 1 cos x क्या होता है, 1 अपॉन sin x होता है। ठीक, बिल्कुल जरूरी नहीं है, पहले बता रहा हूं इतना आंसर सही है, एक बस एनसीईआरटी से मैच करने के लिए कर रहा हूं। -2x भाई अलग से लिख दिया मैंने, ये sin x स्क्वायर है रूट में अपॉन में cos x स्क्वायर है रूट में। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में sin x स्क्वायर इनटू में sin x स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अरे सर स्क्वायर किसी वैल्यू दो बार लिख सकते हो ना, अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिख दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू में x। तो वही किया मैंने, sin स्क्वायर था तो दो बार उसको बस मैंने लिख दिया। ठीक, अब ध्यान दो सर ये रूट में ये पूरी वैल्यू है, तो अगर ये कैंसिल होगा तो ये कैंसिल होकर रूट में आ सकता है। हाँ सर आ सकता है सर -2x अपॉन में, ध्यान देना ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो मिल सकता हूं sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर रूट में, ये जो आधा बचा था ये भी रूट में था, दोनों साथ में लिख दिया, और ये अलग से लिखा हुआ है मैंने sin x स्क्वायर, जो ये पूरा था। ठीक, अब सर आप सर ध्यान दो यहाँ पे ना, याद करो कुछ फॉर्मूला था sin x cos x जिसमें आता था इनटू में, सर एक फॉर्मूला था उसको नाम फॉर्मूला बोलते थे 2 sin x cos x, किसके बराबर होता था सर, sin 2x के बराबर होता था। अगर मैं ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये √2 इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, तो सर जब अंदर चला जाएगा तो यहां से हटाकर मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक, 2 sin x स्क्वायर x स्क्वायर, ये sin x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा सर, फाइनल आंसर जाएगा सर -2√2x अपॉन में, सर ये क्या है 2 sin x cos x है, तो इसका sin 2x, x क्या यहाँ पे x स्क्वायर है, ये रूट में डॉट sin x स्क्वायर। ये आपका एनसीईआरटी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये करना है, लेकिन बस पहुंचने दिया हमें, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, बाकी आपका ये आंसर एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। तो वीडियो पॉज करके नोट कर दो आप। ठीक, y = cos √x। ठीक है, तो सर dy/dx क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं सर। अब सर cos का डेरिवेटिव सर क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है -sin x। सर जो भी फंक्शन c से चालू होता है वहां पर माइनस आता है, cos का -sin x, cot x का -cos x स्क्वायर x, cos x का इंटीग्रेशन -cos x cot x होगा।
सर मुझे कॉस का बस पता है ना आपको, बस कॉस होगा, तो कॉस का होता माइनस साइन। अब जो एंगल में दिया हुआ वो लिख दिया मैंने। दोबारा डेरिवेटिव किसको करोगे सर, रूट एक्स को करोगे सर। तो सर माइनस साइन रूट एक्स, और सर बहुत बार बता चुका हूँ रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, दिस इज योर dy by dx। तो पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें सॉल्व करना है वो बोलना है fx मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ध्यान से आ जाए इस फंक्शन को अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ कैसा होगा सर, अगर यहाँ पे 1 है तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, क्या इस पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है यार। डिफरेंशिएशन मतलब कहाँ है, यहाँ पे टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हो पाता था। ठीक है, तो जब करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर ये जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं, मॉडुलस फंक्शन को दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊं तो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो होगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो x माइनस 1 होगा। सर आप खुद सोचो ना कि जब यहाँ पे वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लूंगा तो मॉडुलस जरूरत तो है नहीं, मॉडुलस नेगेटिव साइन को आ जाता है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 1 से जैसे छोटी हुई, तो सर मॉडुलस इसलिए दिया हुआ था कि माइनस ना आए, तो उसके लिए मैंने एक माइनस पहले से लगा दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैंने 0 लिया तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हुआ, तो उस माइनस को एलिमिनेट करके एक माइनस लगा दिया हमने। ठीक, ये आपको पता ही है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। ठीक, तो अब आपको डिफरेंशिएट करना है, बताना है कि नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन नहीं होता है एट x इक्वल टू 1। तो नॉर्मली डिफरेंशिएट एट पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं c बोलूं तो क्या होता था सर, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। ये नॉर्मल आपका रूल था। तो अगर मैं अब चेक करूं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1। बात ये है। तो सर जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, किस पे लिमिट चेक कर रहे हैं सर, 1 पे बोला था 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में x माइनस x नहीं, तो यहाँ पे हम इसलिए x के ऊपर पुट करेंगे 1 माइनस h अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो सर एक बात ध्यान से रखो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ 1 माइनस h किया, तो 1 माइनस x करके ही कौन सा वाला फंक्शन लूंगा, ध्यान बताओ। जैसे 1 से छोटी वैल्यू माइनस हुई, 1 से थोड़ी सी भी छोटी रही, तो फंक्शन कौन सा लेना था, ये वाला लेना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, आई थिंक सॉरी ये h टेंड्स टू 0। ठीक, तो सर ये h टेंड्स टू 0। ठीक, तो सर क्या लिखूंगा मैं, माइनस x स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि fx था तो ये थी फंक्शन, ये था फंक्शन। जब x स्क्वायर पे 1 माइनस h लिया है तो सिर्फ x स्क्वायर पे 1 माइनस h लिख दूंगा, 1 माइनस h ये रहा, ये माइनस ये x स्क्वायर पे 1 माइनस h, फिर ये माइनस 1, फिर क्या था माइनस f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की क्या वैल्यू थी 1 माइनस 1 0 अपॉन सर 1 माइनस 1 क्या बचेगा सर, यहाँ पे माइनस h बचेगा। ठीक, तो सर इसका आंसर क्या, 1 से 1 का आंसर h माइनस 0 अपॉन में माइनस h, दैट इज h अपॉन में माइनस h, दैट इज माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरे पास माइनस 1। ठीक, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। ठीक, तो पॉज करके नोट करो। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो वैल्यू आगे तक जाएगी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर x माइनस f1, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, तो x माइनस c। सर जैसे ही मैंने इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 किया, ठीक x टेंड्स टू 0 किया,
ये क्या जाएगा मेरे पास f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1। बात क्लियर? फिर आप यहाँ लिखना थी 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि x बदलेगी तो मैंने क्या हो जाएगा सर, 1 से जैसे बड़ी वैल्यू लोगे, 1 से जैसे बड़ी वैल्यू तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 ये 1 माइनस 1 पे क्या होगा वही सेम 0, फिर यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक, तो इससे ये कैंसिल, मेरे पास आया 1 से 1 कैंसिल, h अपॉन में h आया, दैट इज 1। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, पॉज करके बता दूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सर कह रहे हैं fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब पता था ना, 11th क्लास में ही पढ़ा था बहुत बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये है कि लेस देन और इक्वल टू x इंटीजर में, मतलब सर अगर कोई वैल्यू यहाँ पर है, अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो जो उससे छोटा वाला इंटीजर होगा वो आंसर आएगा। सिंपल, अगर मैं 2.5 लिखूं तो 2 आंसर आएगा, 2.5 इंटीजर नहीं होता तो उससे छोटा इंटीजर 2 होता है। इसी तरह अगर मैं 2 लिखूं तो 2 होगा, -2.5 लिखूंगा तो -2.5 का इंटीजर होगा -3, क्योंकि छोटी वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो सर डिफरेंशिएट करना, नॉट डिफरेंशिएट बनाना है 1 पे और 2 पे, मैं 1 पे बना दूंगा, 2 पे आप लोग कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सर फटाफट। सर वही है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू c होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस क्या होगा मेरे पास fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1। अब एक बात ध्यान रखना, 1 में से यहाँ पे x क्या है 1 है, 1 में से छोटी सी भी वैल्यू माइनस करूंगा, छोटी सी भी वैल्यू माइनस करूंगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, और जैसे 1 से छोटा होगा तो वो इंटीजर नहीं रहा, तो इंटीजर क्या होगा जो बहुत उससे छोटा वाला इंटीजर, मतलब 1 से छोटी सी वैल्यू माइनस करने पे जो इंटीजर बन जाएगा वो इंटीजर क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने 0.005 माइनस 0.05 माइनस किया तो मेरे पास 0.95 आया x की वैल्यू, तो सर दिस इज नॉट इंटीजर, इंटीजर इससे छोटा कौन सा होगा जो 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 0 आया, माइनस f1 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस h माइनस 1, तो मेरे पास आएगा -1 अपॉन में, ये कैंसिल हुआ। हाँ जी, लिमिट हर बार लिखनी है, मत भूलना। ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ, आप मत भूलना। -1 अपॉन में माइनस h, दैट इज 1 अपॉन में h आया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में h, जब मैं h की वैल्यू डालूंगा तो 1 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट डाल लेते हैं सर। सर लिमिट जैसे लिखूंगा x टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1। तो सर 1 में जैसे ही थोड़ी सी बहुत छोटी वैल्यू प्लस करूंगा तो भी उसका जो इंटीजर फंक्शन रहेगा क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा, -1 अपॉन में h आया मेरे पास, तो 0 अपॉन h दैट इज 0। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखोगे सर, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू 1।